यहां पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश की बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है. What we are saying to the election commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. If the election commission now does not give us electronic voter data, not only of current election, but of the last 10, 15 years, and if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. Point ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है. Point है कि here there is clear proof, 100% proof that elections are rigged in India. दोस्तों, राहुल गांधी ने एक वोट चोर कैंपेन जारी किया है. इस कैंपेन में ये बताया जा रहा है कि आज का जो बीजेपी सरकार है वो वोट को चोरी करके सरकार बना है और इस काम में इलेक्शन कमीशन बीजेपी का पूरा समर्थन किया है और ये दोनों इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है. टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे. मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए. दोस्तों, राहुल का एलिगेशन फुल डाटा के साथ है. ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ प्रेस के सामने आके अपने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया. उसने प्रेस के सामने रियल डाटा के साथ प्रेजेंटेशन दिया. इससे ये एक बड़ी मुद्दा बन जाता है और अगर ये एलिगेशन सच साबित होता है तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है. तो चलो इस मुद्दे को डिटेल में समझते हैं. राहुल की वोट चोरी की एलिगेशन किस तरह से है, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने इस पे कैसे रिप्लाई दिया, या फिर राहुल गांधी की ये कोई साजिश है लोगों को बीजेपी के अगेंस्ट करने की, क्योंकि पहले भी ईवीएम को लेके एलिगेशन लग चुकी है और वो बिल्कुल फॉल्स साबित हुआ था. तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इस एपिसोड. दोस्तों, राहुल गांधी इस कैंपेन के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाया है और उसमें 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया है और उसमें ब्रीफली बताया है कि बीजेपी ने किस तरह से 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी की है सिर्फ एक असेंबली में. राहुल गांधी ने बताया है कि मुझे शुरू में ही सस्पिशन हो रहा था कि बीजेपी ने वोट को चोरी करके अपनी सरकार बनाई है, क्योंकि महाराष्ट्र में 5 महीने में इतने वोटर जुड़े थे जितना कि पिछले 5 सालों में नहीं जुड़ा था. वोटर की नंबर स्टेट के पॉपुलेशन से भी ज्यादा था और 5 बजे के बाद वोटिंग की नंबर अचानक बढ़ने लगी थी. तब मेरा सस्पिशन रियलिटी में बदलने लगी. तब हमने इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट और वोटिंग की रिगार्डिंग एविडेंस मांगने लगे तो इलेक्शन कमीशन ने टाल मटोल करने लगा. हमने कई बार लेटर लिखा, तब जाके उसने 7 फीट ऊंची वोटर लिस्ट की फिजिकल पेपर दिया और जब हमने डिजिटल वोटर लिस्ट मांगा तो उसने नहीं दिया और सीसीटीवी फुटेज भी मांगी तो भी वो नहीं दिया. वो बोला 45 दिन में हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकता हूँ. अब ये फिजिकल पेपर हमारे लिए चैलेंज हो गया, पर हमने इस पे अपनी टीम लगाया जो कि 30-40 लोगों की टीम थी और 6 महीने चेक करने पर हमें 1 लाख वोट की चोरी दिखी और ये सिर्फ एक असेंबली का था. उसने कहा बेंगलुरु सेंट्रल में कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले और बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले, यानी कि बीजेपी सरकार 32,707 वोटों से जीत गई. पर कांग्रेस को लगा कि कर्नाटका में उसे 16 सीट मिल सकती है और उसमें 9 सीट ही मिले. तब जाके और कांग्रेस ने 7 सीटों पे एनालिसिस करना शुरू किया. उसने कहा हमने एक असेंबली लिया महादेवपुरा, तो उसमें हमें ये मिला कि वोटर लिस्ट में 5 तरीकों से वोटर को बढ़ाया गया है. पहले बताया कि डुप्लीकेट कैंडिडेट के जरिए 11,965 वोट दिया, यानी कि एक आदमी 5-5 टाइम वोट किया अलग अलग बूथ पे. दूसरा ये कि फेक एड्रेस यूज किया गया, यानी कि वोटर लिस्ट में ऐसे ऐसे कैंडिडेट थे जिसके हाउस नंबर 0 था. सेम हाउस नंबर से थोक में वोटिंग होना, जिसमें फादर एंड हस्बैंड का नाम कंप्यूटर का रैंडम की थी, यानी कि जो मन में आया वो टैब करके उसके एड्रेस को फुलफिल कर दिया गया. चौथा था फोटो के जरिए वोटिंग को चोरी करना, यानी प्रॉपर एड्रेस नहीं थी, प्रॉपर हाउस या फादर्स का नाम नहीं था और फोटो के साइज भी मैनिपुलेट करके वोटिंग को बढ़ाया गया. और 5वां था फॉर्म 6 के जरिए वोट में गड़बड़ी कराई गई. मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 6 तब यूज होता है जब न्यू कैंडिडेट वोटर लिस्ट में जुड़ता है, लेकिन यहाँ 50-60 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को यूज कर रहा था, यानी कि कुल मिलाकर लाखों में वोट की चोरी की गई थी सिर्फ एक असेंबली में. दोस्तों, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन इसे अनऑथेंटिक बताता है, पर सच्चाई क्या है अभी भी ये हाइडन है. तो चलिए इसे नैरो डाउन करके समझते हैं कि एक्चुअल में इस एलिगेशन में कितनी सच्चाई है.
देखो, राहुल ने जिस डाटा का यूज किया है, इस डाटा को अभी तक इलेक्शन कमीशन फेक नहीं बोला है और राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से डिजिटल डाटा मांग रहा है, सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है, पर इलेक्शन कमीशन ये भी उसे नहीं दे रहा है, जिससे इस एलिगेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और अब तो ये बात कोर्ट में भी जा चुकी है और कुछ बातें ऐसे भी है जो कि इस एलिगेशन को गलत साबित करती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सारे प्रॉपर रिपोर्ट मांग रही है ताकि वो रीचेक कर सके और पता कर सके इसमें कितनी सच्चाई है। और ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी वोट चोरी के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहा होगा ताकि पब्लिक बीजेपी के अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि ईवीएम को लेके भी चर्चा चला था, वो भी एक फेक था। तो ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी इसे प्रोपेगेंडा की तरह यूज करें। बट इस एलिगेशन में कितनी सच्चाई है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। देखो, अगर ये एलिगेशन सच नहीं होता है तो कांग्रेस पर इसकी बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी, और अगर ये सच होता है तो इंडिया के डेमोक्रेसी पे भारी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ की इंस्टीट्यूशन इंक्लूसिव को नहीं फॉलो कर रही है बल्कि एक्सट्रैक्टिव हो गई है। तो दोस्तों, ये थी मिस्टर गांधी की एलिगेशन और उसका कंक्लूजन। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्चुअल फैक्ट क्या था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ।